हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। और आज था आपका हिस्ट्री का एग्जाम। मुझे पूरी उम्मीद है कि एग्जाम आपका बहुत अच्छा गया होगा। आप सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आए होगे, बिकॉज ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आए हुए थे वो एग्जैक्टली वही आए हुए थे जो हमने ऑलरेडी करे हुए थे। इवन कुछ भी ऐसा नहीं था जो बहुत ज़्यादा बाहर से आ गया हो या अलग से आ गया हो, एक्सेप्ट सोर्स बेस्ड क्वेश्चन, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा होते हैं हमारी एनसीईआरटी की बुक्स में। ठीक है, अभी फटाफट से हम क्या करने वाले हैं, अभी फटाफट से हम एनालिसिस करेंगे क्वेश्चन पेपर का। देखेंगे कि कौन से क्वेश्चंस जो थे वो थोड़े ट्रिकी थे और कौन से क्वेश्चन इजी थे। हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। उसके साथ साथ क्या करने वाले हैं अभी हम, उसके साथ साथ मैं ये बताऊंगी कि जो पढ़ाया मैंने वही वही आया हुआ है। ये चीज आपको अभी दिखाऊंगी बीच में। ठीक है, अब फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारा पहुंचते हैं हम यहाँ पे, यस, सेक्शन ए पे। सेक्शन ए का क्वेश्चन जो है वो फर्स्ट क्वेश्चन मैचिंग का है। क्या दे रखा है इसमें, मैच करना है हमें डिफरेंट डिफरेंट जगहों को, जो एंशियंट महाजनपदास है उनको मैच करना है। तो अगर आपने वन शॉट वाली सीरीज अटेंड करी होगी तो आपको ये जो आंसर है इसके वो ऑलरेडी पता होंगे। देखो, और जो मगध था वो कहाँ से बिलोंग करता था, हमने देखा था वो पटना से बिलोंग करता था, है ना। मगध वाला रीजन जो था वो कहाँ से बिलोंग करता था, पटना से। और अवंती की बात करें तो वो उज्जैन से। तो ए का 3 होगा और बी का 4 होगा। ए का 3 होगा, बी का 4 होगा। सी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन वुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टेटमेंट्स दे रखी है जैनिज्म के बारे में और करेक्ट ऑप्शन चूज करना है यहाँ पे। तो द साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ इज शेप थ्रू कर्मा, ये बात सही है। देयर इज अ नीड टू रेनाउंस द वर्ल्ड, ठीक है। वर्ल्डली एग्जिस्टेंस इज अ नेसेसरी कंडीशन फॉर द सैल्वेशन, नहीं, वर्ल्डली एग्जिस्टेंस नहीं चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ अहिंसा इज इंपॉर्टेंट। तो 1, 2 एंड 4 आर करेक्ट। तो ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बुद्धिज्म रैपिडली ग्रू करा था इस टाइम पीरियड में। बहुत सारे लोग जो थे वो डिससेटिस्फाई थे एग्जिस्टिंग रिलीजियस प्रैक्टिसेस को लेकर एंड कंफ्यूज बाय द रैपिड सोशल चेंजेस टेकिंग प्लेस अराउंड देम। तो दोनों ही बातें सही है बट एक्सप्लेन नहीं करी है एक दूसरे को, तो बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, प्रभावती गुप्ता इज द बेस्ट नोन। प्रभावती गुप्ता कहाँ से बिलोंग करती थी, बहुत बार बताया था मैंने आपको, वाकाटका किंग से, वाकाटका डायनेस्टी से बिलोंग करती थी। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिगार्डिंग हड़प्पन स्क्रिप्ट। हड़प्पन स्क्रिप्ट को क्या हम आज तक डेसिफर कर पाए, पढ़ पाए या नहीं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद उन विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, जो टेराकोटा मॉडल है वो पाए गए हैं, वो हमें मिले हैं कहाँ पे, बनावली एंड चोलिस्तान में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक टेम्पल दिया हुआ है। हालांकि एक और टेम्पल हमने एमसीक्यूज में किया था, जो उसके ऑप्शंस में भी यही टेम्पल जो था वो जो उनके नाम थे वो सेम सेम से ही दे रखे थे, बस पिक्चर यहाँ पे डिफरेंट है। अदरवाइज क्वेश्चन लगभग वही है। क्या हो जाएगा इसका आंसर, ये कैलाशनाथ टेम्पल है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कॉलोनियल कॉलिन मैकेंजी आर करेक्ट, इनके बारे में कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो अगर आपने वन शॉट्स अटेंड किए थे तो आप इजिली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर जाओगे। सबसे पहला तो भाई पहला ऑप्शन करेक्ट है। 1800 तक इन्हीं के द्वारा जितने भी रूल्स थे वो सामने लेकर आए गए थे। ऑफिसर भी थे यहाँ के, इन्होंने फर्स्ट सर्वे मैप भी तैयार किया था। बट डी जो फोर्थ ऑप्शन है वो गलत है। तो 1, 2 एंड 3 जो है वो सही हो जाएंगे। 1, 2 एंड 3 हमारा सिर्फ और सिर्फ ए ऑप्शन के अंदर ही है। तो ए ऑप्शन वुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी एमसीक्यू बेस्ड वाले क्वेश्चन में हमने किया हुआ था ऑलरेडी और वहां से आया हुआ है। डोमिंगो पेस जो है वो पोर्टुगल से बिलोंग करती है, अब्दुल रजाक पर्शिया से बिलोंग करती है। तो बी का 3 एंड सी का 1। बी का 3 देखो कहाँ पे और सी का 1 कहाँ पे, बी ऑप्शन में है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, मॉडर्न सिटी में आज के टाइम पीरियड में अगर हम कबीर की टीचिंग्स के बारे में बात करते हैं, हमने 3 मार्कर्स में और 8 मार्कर्स में कबीर की टीचिंग्स को पढ़ा था। तो अगर आज के टाइम पीरियड में हम बेस्ट सिनेरियो देखें या बेस्ट किसी चीज को यहाँ पे कनेक्ट करना चाहे आज के वर्ल्ड से, तो वो क्या हो सकती है कि आज भी ऐसा अगर हम देखें कि ये क्या बात कहते थे कि सिंपल जो कनेक्शन है वो डिवाइन के साथ डेवलप होना चाहिए। तो ये चीज़ आज के टाइम पीरियड में भी रेलेवेंट क्रिएट करती है, भले ही काफ़ी सारी जो इनकी बातें कही गई हैं वो रेलेवेंस आज के टाइम पीरियड में ना क्रिएट करती हो। ठीक है, 16 से 17 सेंचुरी के बीच में जमींदारों का काम क्या था, क्या काम था भाई उनका, कि रेवेन्यू को कलेक्ट करना। ठीक है, 16 से 17 सेंचुरी के बीच में एग्रेरियन हिस्ट्री के बारे में कहाँ से पता चलता है, मेजर सोर्स क्या है, आईने अकबरी के क्रॉनिकल्स। उसके बाद अल-बिरूनी का मेजर वर्क जो है किताबुल हिंद, वो एक सिग्निफिकेंट बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव हमें स्टडी प्रोवाइड करता है इंडिया की। प्राइमरी एम क्या था इसका, कि ये इंडिया के कल्चर को डॉक्यूमेंट करे। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक्सटेंसिव ट्रैवल्स की, इब्न बतूता की अगर हम बात करें तो कौन सी कॉम्पिटेंसीज की बात करते हैं, कल्चरल कॉम्पिटेंसीज की बात करते हैं और स्किल्स की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि
इनके लीडर्स और उनके नेम को मैच करो कहाँ-कहाँ से थे। ये भी मैंने वन शॉट में भी कराया था, एमसीक्यू में भी कराया था। बहुत बार मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, तो ये जो पढ़ के गया होगा उसको पता होगा इसका आंसर। नाना साहिब मैंने आपको बताए थे, कहाँ से बिलॉन्ग करते थे? ये कानपुर से, तो बी का 2 आएगा। बी का 2 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इवन आपको कुँवर सिंह के बारे में भी पता था कि कुँवर सिंह भी कहाँ से बिलॉन्ग करते थे? बताओ भाई, जो कुँवर सिंह थे वो कहाँ से बिलॉन्ग करते थे? कुँवर सिंह हमारे आरा से, बिहार से बिलॉन्ग करते थे, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज़ द मेन कॉज़ ऑफ संथाल रिबेलियन ऑफ 1855? 1855 में जो संथाल रिबेलियन हुआ उसका मेन कारण क्या था? कि हेवी टैक्सेस और लैंड एनेक्सेशन किया जा रहा था। लॉर्ड वेल्सली की बात करें 1798 में, तो सब्सिडियरी अलायंस का एक की फीचर क्या था? क्या चाहते थे ये? कि हम प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे नेटिव टेरिटरी को ब्रिटिशर्स के द्वारा, ठीक है? हालाँकि उनका एम कुछ और था पीछे-पीछे से, बट आगे वो ऐसे ही दिखाना चाहते थे। अब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको अरेंज करना है। ये तो इतना ज़्यादा ईज़ी क्वेश्चन था ना कि ईज़िली आप इसको सॉल्व कर पाते। सबसे पहले देखो भाई, सीधी-सी बात है, मैं सारी स्टेटमेंट को ना भी पढूँ तो मुझे ये बात ज़रूर समझ में आ जाएगी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बिल्कुल लास्ट में बनी है इन सबके इवेंट्स के बाद। तो वह फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो लास्ट में ही आएगा, इतना तो मैं कंप्लीटली श्योर हूँ। तो बी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसी में ही फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है वो लास्ट में आ रहा है, ठीक है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? मेंबर को आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट ये प्रेसिडेंट रह चुके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, फर्स्ट प्रेसिडेंट थे इंडिपेंडेंट इंडिया के, एमसीक्यूज में कराया हुआ क्वेश्चन है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। आगे, यूनियन पावर कमेटी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये थोड़ा सा इन्होंने डीप क्वेश्चन पूछा, बट हालांकि इसको भी ऑड वन आउट करके किया जा सकता था। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फाइंड द ऑड वन आउट रिगार्डिंग द परमानेंट सेटलमेंट ऑफ 1793। 1793 का परमानेंट सेटलमेंट जो था उसमें से इसमें देखो ऑड वन आउट क्या है? सनसेट लॉ थी उसमें, फिर बलवान ऑक्शन होती है, फिफ्थ रिपोर्ट, वो भी ठीक है, बट डी ऑप्शन नहीं का, तो डी ऑप्शन जो है वो इसका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? अब आए हुए हैं क्वेश्चंस। अब देखना भाई, मजा आने वाला है। अभी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एग्जैक्टली एग्जाम में पूछे गए हैं। अशोका की इंस्क्रिप्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पीरियड में जानने के लिए। वन शॉट वीडियो में इवन 3 मार्कर वाले क्वेश्चंस के दौरान भी बताया था कि क्वेश्चन चेंज करके इस तरीके से भी पूछ सकता है। ये क्वेश्चन भी उन्हीं में से आया हुआ है। ये क्वेश्चन एज अ टेस्ट 26 क्वेश्चन नंबर देख लेना जाके, 3 मार्कर वाली जो सीरीज है ना भाई, उसमें आपको सेम यही क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, सोर्सेज वाला एग्जैक्ट वही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। हेलियोग्राफीज़ जो है बुद्धा की, वो कैसे हमें अंडरस्टैंड हम कर पाते हैं बुद्धिस्ट कल्चर के बारे में? ये बताओ, सांची स्तूपा के बारे में हमें कहाँ-कहाँ से जो चीज़ें हैं वो पता चलती है। वन शॉट वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं वो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्रिएट करती हैं, जिससे हम बुद्धिज़्म के बारे में जान पाते हैं, सोर्सेज़ की तरह काम करती है ये, ठीक है? आगे क्या है? विजयनगर एम्पायर क्यों इसका जो जो तहस-नहस था वो हो गया? हालाँकि इसको हमने क्वेश्चन के फॉर्म में नहीं किया था, बट फिर भी अगर आप इसको इसकी लास्ट मिनट रिविज़न करके गए थे वन शॉट वीडियो से, तो भी आपका यहाँ पे काम हो जाता। एनालाइज़ व्हाई द अमर नायका सिस्टम, ये तो एग्ज़ैक्टली वही क्वेश्चन है जो हमने सॉल्व किया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13 जाकर देख लेना, 3 मार्कर वाली सीरीज़ में सेम यही क्वेश्चन मिल जाएगा वहाँ पे। आगे देखते हैं। एग्जामिन द रोल ऑफ पंचायत, पंचायत क्या रोल प्ले करती थी? वन शॉट वीडियो में करवाया हुआ है ये वाला क्वेश्चन भी। एग्जामिन हाउ आर्ट एंड लिटरेचर हैव हेल्प्ड इन कीपिंग द मेमोरीज ऑफ 1857 अलाइव, आर्ट और लिटरेचर ने किस तरीके से सहायता करी? वो याद आया? वो सारे के सारे जो पार्ट्स मैंने बताए थे कि कैसे वहाँ पे दिखाया गया पिक्चर्स के ज़रिए और आर्ट्स के ज़रिए, कैसे दिखाया गया है कि जो औरतें हैं उनके साथ, जो ब्रिटिश वुमेन है उनके साथ कितना गलत हुआ है। मेमोरियम पेंटिंग बनाई गई, है ना, ब्रिटिशर्स के द्वारा दिखाने के लिए। तो वही वही सारी की सारी यहाँ पे चीज़ें हैं जो हमने वन शॉट में करी थी। सेम वहीं से क्वेश्चन आया है। डिस्क्राइब द व्यूज ऑफ गांधी जी ऑन द नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, नेशनल लैंग्वेज इंडिया की जो थी उस पे इनके क्या व्यूज थे? भाई हमने पढ़ा था ना कि इनके क्या व्यूज थे। वन शॉट वीडियो में भी बताया था मैंने कि हिंदुस्तानी लैंग्वेज का ये सपोर्ट करते थे, कि कहते थे कि जो हिंदी लैंग्वेज है उसको हमें प्रमोट तो करना है, बट हिंदुस्तानी वर्जन उसका प्रमोट करना है जो कि मिक्सचर है, क्योंकि ज्यादातर लोग उसी भाषा को यहाँ पे बोल रहे होते हैं। तो वही पॉइंट्स बस यहाँ पे लिख कर आना था। आगे बढ़ते हैं सेक्शन सी की तरफ। 8 मार्कर क्वेश्चंस, भाई जितने 8 मार्कर क्वेश्चन किए थे ना उनमें से सारे के सारे क्वेश्चंस लगभग यहाँ पे हमें देखने को मिले। देवर स्पेसिफिक फीचर्स ऑफ द फेमिलियर रिलेशनशिप, ये मेरे ख्याल से कौन सा, हाँ 7th नंबर का क्वेश्चन है 8 मार्कर वाले क्वेश्चंस में जो मैंने कराए थे। 7th नंबर का क्वेश्चन है जो ये करवाया हुआ था आपको, 8 मार्क्स का यहाँ पे आया हुआ है, सेम वही क्वेश्चन है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पॉलिटिकल पावर और किंगशिप की बात करें, जो वाज रियली डिपेंडेंट ऑन बर्थ एज क्षत्रियस, बट also upon to anyone who could muster support and resources. Explain the statement with the examples from 6th century. 6th century BC के दौरान जो चीजें थी, क्या वो एग्जैक्टली मानी जाती थी जो भी कही जाती थी? क्या क्षत्रिय के अलावा कोई और राजा नहीं बनता था इस टाइम पीरियड में? पावर का शिफ्ट कैसे होता था? सारी चीजें पढ़ी हुई है ऑलरेडी। उसके बाद क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? एक्सप्लेन द बिलीव्स एंड टीचिंग्स ऑफ अलवर्स एंड नयनार्स ड्यूरिंग द मेडिवल इंडिया।
मेडिवल इंडिया में अलवर्स और न्यायनार्स की जो टीचिंग्स थी, ये किस-किस चीज़ों के बारे में बात करते थे? सबसे पहले तो भाई किस-किस को एडवोकेट करते थे, वो बताना है। इस्लाम की टीचिंग 5 वॉज़ आपको याद कराए थे मैंने वन शॉट वीडियो के अंदर। फिर उसके बाद सॉल्ट मार्च से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आया हुआ है कि कैसे ये गांधी जी को लाइट में लेकर चला आता है। गांधी जी बहुत ज़्यादा इसके बाद पॉपुलर हो जाते हैं। 26 क्वेश्चन नंबर 8 मार्कर सीरीज़ का देख लेना जाकर, उसमें सेम यही क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। उसके बाद क्या है? As a consequence of the non-cooperation movement, the British Raj was shaken to its foundation for the first time. पहली बार यहाँ पे ब्रिटिशर्स की जो फाउंडेशन थी वो हिल गई थी इसके बाद, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद। तो 1857 के रिवोल्ट के बाद फिर इस बार पहली बार ऐसा हुआ था। ये भी सेम क्वेश्चन है जो 11th नंबर का क्वेश्चन है आपका 8 मार्कर वाली सीरीज में, वहीं से ये क्वेश्चन जो है वो आया हुआ है। ठीक है, लैंग्वेज हालांकि थोड़ी सी कहीं पे भी चेंज कर दी गई हो, बट क्वेश्चन वही आया हुआ है, तो इसीलिए जितनी भी हमने सीरीज करी थी वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल थी। सब कुछ वही आया है जो पढ़ाया था, सब कुछ है ना। अब आगे बढ़ते हैं सोर्स बेस्ड क्वेश्चन पे। सोर्स बेस्ड क्वेश्चन ऐसे नहीं है कि बहुत ट्रिकी है, समझ में नहीं आ रही। अगर किसी ने वन शॉट वीडियोस अटेंड करी थी तो भी वो इजिली यहाँ पे इनको सॉल्व कर पाया होगा। कोई वन प्रोमिनेंट कंट्रीब्यूशन बढ़िया का बताना है, सीधे सीधे यहाँ पे आंसर जो है वो पैसेज में पूछे गए हैं। फिर ऑन क्लियरेंस एंड सेटल्ड कल्टीवेशन पे आया, राजमहल हिल्स, संथाल्स के बारे में, और इवन जो क्या कहते हैं वहाँ पे जो सेटलर्स थे उनके बारे में और संथाल्स के बारे में पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन भी वहीं से ही पूछा है। द मोस्ट एंशिएंट सिस्टम गेट डिस्कवर्ड। अभी किसकी बात करें? ये बात करें यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन की। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन कितनी कितनी अच्छी तरीके से डिटेल में हमने बुक 1 के वन शॉट वीडियो में पढ़ा था। मैप बेस्ड क्वेश्चन है तो भाई एकदम मैप बेस्ड क्वेश्चन को तो देख के ऐसा लगा कि वाह क्या क्वेश्चन आया है। जो हमने 10 मिनट के वीडियो के अंदर कवर किए थे सेम वही क्वेश्चन उठा के इन्होंने दे दिए। जरा सा भी ना इन्होंने अपना टाइम वेस्ट किया ना हमारा टाइम वेस्ट किया, तो मजा ही आ गया बिल्कुल मैप बेस्ड क्वेश्चन को देखने के बाद। मैप बेस्ड क्वेश्चन में देखो, कालीबंगा जो हमने किया हुआ था वही पूछा हुआ है, अमरावती किया हुआ था वही पूछा है, बीजापुर जो किया हुआ था ऑलरेडी वही पूछा है, 1857 की रिवोल्ट की साइड सारी कर रखी थी वो सारी की सारी, उनमें से कोई 2 यहाँ पे मार्क कर रखी थी वो पूछी हुई थी। तो ऐसा कुछ भी नहीं था इसमें से जो बहुत ज्यादा ऐसा था कि समझ नहीं आया, कहाँ से आ गया। मैं देख रही थी कि काफी सारे बच्चे जो है अलग-अलग जगह पे, जिन्होंने दूसरे मे बी यूट्यूब चैनल से पढ़ा होगा या फिर उन्होंने सेल्फ स्टडी करी होगी, दे वर वेरी एंग्ज़ियस कि उनका एग्ज़ाम जो है वो शायद उतना अप टू द मार्क नहीं गया, उतना ज़्यादा अच्छा नहीं गया, और वो बहुत ज़्यादा अफ़्रेड थे सोर्स बेस्ड क्वेश्चन को लेकर। उनको लग रहा था कि मैप भी इतना अच्छा नहीं आया। बट जिसने अगर यहाँ से 10 मिनट वाली वीडियो के अंदर से मैप कवर किया था, तो उसका मैप तो बिल्कुल भी गलत नहीं गया होगा, बाकी सारे क्वेश्चंस में भी उसको बहुत हेल्प हुई होगी। आई होप आपको ये जितने भी वीडियोज़ मैंने बनाए थे वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगे होंगे इस टाइम पीरियड के अंदर। और हालाँकि बहुत सारे जो बच्चे हैं वो ऑलरेडी ऐसा कर चुके हैं और करते भी हैं। बहुत सारे लोग ऐसा, जैसे एग्ज़ाम ओवर हो जाते हैं तो वो उसके बाद सोचते हैं कि भाई अब हमें तो पढ़ना नहीं है, अब क्या करना है, तो अनसब्सक्राइब कर दो, है ना? तो हालाँकि वो चीज़ जो है वो इतनी मैटर करती नहीं है। जो सच में जेन्युइन सपोर्टर्स हैं और जो सच में चाहते हैं कि मैं ऐसा कंटेंट आने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए भी बनाती रहूँ हमेशा, तो वो कभी ऐसा करेंगे नहीं। ऑब्वियस सी बात है। अब इसके अलावा यहीं तक जर्नी जो थी वो एंड नहीं हो रही है। सीयूईटी के लिए कुछ बहुत बड़ी धमाकेदार चीज़ मैं लेकर आने वाली हूँ आपके लिए। तो इसीलिए भाई चैनल के साथ ज़रूर बने रहना। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज़ सीयूईटी में बहुत ज़्यादा हेल्प आपको होने वाली है इस चैनल के ज़रिए। मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो है वो मोस्ट ऑफ द क्या ऑल वो सारी चीज़ें जो है वो आपको फ्री प्रोवाइड करी जाएँगी इस चैनल के ज़रिए, और ऐसे रिसोर्सेज़ जहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। इतना ईज़ी आपके लिए सीयूईटी का एग्ज़ाम बन जाएगा ना कि आपको लगेगा कि भाई एटलीस्ट इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री के लिए तो हमें टेंशन लेने की ज़रूरत है ही नहीं। तो बहुत सारी चीज़ें लेकर आने वाली हूँ। कल इस पे एक वीडियो भी आउट कर दूँगी, जिसमें सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको बता दूँगी, स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है, कैसे आपको तैयारी करनी है, मैं क्या कंट्रीब्यूशन करने वाली हूँ, सब कुछ। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक्ड इट।